अब स्ट्रोक का मतलब जहां तक मैं समझता हूँ, पैरालिसिस और स्ट्रोक हम लोग शायद एक चीज बोलते हैं, हार्ट अटैक एक अलग ही एक सेपरेट टॉपिक है। इसका डेफिनेशन, इसको आप कैसे जो है डिफरेंशिएट करेंगे, और स्ट्रोक बेसिकली कहाँ से जो है स्ट्रोक और हार्ट अटैक का क्या एक डिफरेंस है, और कैसे हम एक जनरल पब्लिक के लिए बता पाए कि भाई अगर स्ट्रोक है तो ये है, हार्ट अटैक है तो आपने बताई दी हार्ट अटैक के बारे में बहुत सारी जनरल पब्लिक जो यूज करती है वर्ड, हार्ट का अटैक और ब्रेन का अटैक। ब्रेन का अटैक, ब्रेन का अटैक, दो अटैक यूज करती है। ब्रेन का जो अटैक है उसे जनरली हम अपनी टेक्निकल लैंग्वेज में उसे कहते हैं स्ट्रोक, स्ट्रोक या CVA, सेरिब्रोवैस्कुलर एक्सीडेंट, सेरिब्रोवैस्कुलर एक्सीडेंट, यानी कि जो ब्रेन है उसकी ब्लड वेसल्स के अंदर कुछ हुआ, जिसकी वजह से पेशेंट को ये हुआ। जनरली लोग पैरालिसिस जो होती है उसे भी इसी टर्म में यूज करते हैं, लकवा मार गया, ठीक है ना। हो सकता है वो एक पैर में हो, दोनों पैर में हो, चारों हाथ पैरों में हो, या किसी के मुंह में ही हो, किसी के एक पर्टिकुलर पार्ट में हो, तो ये स्ट्रोक है। अभी मेरी एक पेशेंट थी, 40 एज होगी, 45 है, 40, मतलब चलते चलते आके उन्होंने बताया कि मुझे स्ट्रोक हो गया। तो मैंने कहा क्या सिम्टम आया, तो कह रहे कश्मीर घूमने गए हुए थे, हम चल रहे थे, चलते चलते मेरा पैर काम करना बंद कर दिया। तो बस मैंने ध्यान दिया, फिर डॉक्टर को दिखाया तो पता चला स्ट्रोक आया था उनको। ये ठंड की वजह से? देखिए, ये स्ट्रोक हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है, ठीक है। जो स्ट्रोक होता है उसमें देखिए दो तरह की चीजें, एक तो फुल ब्लोन स्ट्रोक और एक होता है TIA, ट्रांजिएंट इस्चेमिक अटैक। ट्रांजिएंट इस्चेमिक अटैक में क्या होता है कि हुआ और 24 घंटे के बाद आपको कोई भी रेजिडुअल डेफिसिट भी नहीं है और सिम्टम भी नहीं है। मतलब पेशेंट को लगा कि मेरा मुंह टेढ़ा हो गया, कि मेरे हाथ में कमजोरी होगी, मेरे पैर में कमजोरी हो गई, लेकिन 24 आवर के बाद पेशेंट को जो जो हुआ वो सब ठीक हो गया, उसमें से कोई भी डेफिसिट नहीं बची। इसको कहते हैं हम TIA, ट्रांजिएंट इस्चेमिक अटैक। दूसरा है फुल ब्लोन स्ट्रोक। स्ट्रोक जो हम कहते हैं, उस स्ट्रोक दो तरह के होते हैं, एक तो होता है इस्चेमिक स्ट्रोक और दूसरा होता है हीमोरेजिक स्ट्रोक। जो हीमोरेजिक स्ट्रोक होता है उसमें पेशेंट की खून की नली कोई फूट गई किसी कारण से, तो पेशेंट के ब्रेन में ब्लीडिंग हो गई। उससे क्या होगा, ब्लीडिंग होगी तो वहाँ पे क्लॉट बनेगा, उसका क्लॉट बन के पेशेंट की जो नर्व्स हैं, ब्रेन की सेल्स हैं, उनके ऊपर वो प्रेशर डालेगा। और ये डिपेंड करता है पैरालिसिस कितना बड़ा होगा, कि वो क्लॉट कितना बड़ा है, ब्लीडिंग कितनी बड़ी हुई है और कौन से एरिया में है। इस पर डिपेंड करेगा कि पेशेंट को कौन से ऑर्गन पे इफेक्ट आता है। दूसरा स्ट्रोक जो बात कर रहे थे वो इस्चेमिक स्ट्रोक। इस्चेमिक स्ट्रोक में क्या होता है, जैसे हार्ट में हमने बताया था एक प्लाक आया, कोई धक्का जमा हुआ था कहीं, वहां से छूट के ब्रेन में लॉज चला गया हमारे, और जैसे हार्ट में जा रहा था कोरोनरी आर्टरी में, वैसे ही वो वहां से डिसलॉज होके और वो ब्रेन की आर्टरी में चला गया। अब वहां से ब्रेन की जो सबसे छोटी आर्टरी है उसमें जाके फंस गया। अब उससे क्या हुआ, उतने एरिया में ब्लड नहीं जाएगा, ब्लड नहीं जाएगा तो उसको ऑक्सीजन नहीं मिलेगी, ऑक्सीजन नहीं मिलेगी तो उसकी जो सेल्स हैं उनकी डेथ होनी शुरू हो जाएगी। और जैसे जैसे पेशेंट की ऑक्सीजन नहीं मिलेगी, डेथ होनी शुरू होगी, वैसे ही पेशेंट को सिम्टम आने लगेंगे। हो सकता है पेशेंट का एक हाथ काम नहीं कर रहा हो सकता है एक हाथ और एक पैर उसी साइड का काम नहीं कर रहा हो सकता है दोनों हाथ दोनों पैर काम नहीं कर रहे हो सकता है पेशेंट के फेस पे ही आए वो। तो ये डिपेंड करेगा कि अगेन कितने एरिया में, कौन सी वाली आर्टरी में जाके जो फंसा, कौन सा एरिया अफेक्ट हुआ और कितने बड़े एरिया में सेल्स की डेथ हुई, ये उस पर डिपेंड करेगा। उससे ही सिम्टम आएंगे, उससे ही पेशेंट को पता चलेगा, उससे सिम्टम आएंगे। तो ये इसकी और हार्ट वाली पैथोलॉजी में टेक्निकली समझे हम ज्यादा फर्क नहीं है, क्योंकि देखिए जो थक्का बनेगा सेम पेशेंट है, हार्ट में भी उसको होगा तो हार्ट अटैक होगा, ब्रेन में जाएगा तो ब्रेन अटैक हो गया। तो ऐसे पेशेंट भी जनरली ओवरवेट वाले मिलेंगे आपको, स्मोकर्स मिलेंगे, या डायबिटिक भी हो सकते हैं, या और पेशेंट को बहुत सारी तकलीफें जिनको हो रही है इस तरह की, वो लोग भी हो सकते हैं।